हेलो बेटा, वेलकम टू द फिजिक्स क्लास। आज हम स्टार्ट करते हैं 12th क्लास का चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसमें हम सबसे पहले न्यूमेरिकल करेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। तो सबसे पहले हमारे पास न्यूमेरिकल है फैराडेज लॉज आर कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ। फैराडे लॉ कौन से कंजर्वेशन लॉ का कॉन्सिक्वेंस है? फैराडे लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसे हमारा सही आंसर हो जाएगा कि फैराडे लॉ कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, two identical coaxial coils P and Q carrying equal amount of current in the same direction are brought nearer the current in। हमें दो सेम को आइडेंटिकल और कोएक्सियल का मतलब होता है आइडेंटिकल मीन्स सेम, कोएक्सियल जिनकी एक्सियल एक ही है, एक जैसी है। तो हमारे पास P एंड Q दो कॉइल दे रखी जिनके अंदर अमाउंट ऑफ करंट क्या है, सेम है, और जिसके करंट की डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। हमें बताना है जब हम दोनों कॉइल को साथ साथ ले आएंगे तो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो, जब भी हम दोनों कॉइल्स को साथ साथ लेके आएंगे होगा क्या, हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि दोनों में करंट कहाँ जा रहा है, सेम डायरेक्शन में। करंट सेम डायरेक्शन में जाता है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। और हमने तो पढ़ा जो इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट होता है वो हमेशा क्या करता है, अपोज करता है चेंज को। अपोज करेगा यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो अपोज करने के चक्कर में करंट को क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज होना पड़ेगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ पी एंड क्यू डिक्रीज, यानी कि हमारे दोनों क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू द क्लोज लूप एज शोन इन फिगर दे रखी है हमें ये वाली, कोई भी रिजिड बॉडी की तरह बना रखा है फिगर को। एन ईएमएफ वी वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द लूप, जो ये लूप है इसमें कितना इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ वी। द वर्क डन इन जूल इन टेकिंग ए चार्ज क्यू कूलम वंस अलोंग द लूप। हमें बताना है अगर कोई भी क्यू चार्ज को मैं इस लूप में एक चक्कर कटवाऊं तो मुझे कितना वर्क डन मिलेगा। आपको वर्क डन का फॉर्मूला पता है, चार्ज इनटू वोल्टेज। चार्ज मेरे पास कितना है, क्यू, वोल्टेज मेरे पास कितनी है, वी। डायरेक्ट हो जाएगा वर्क डन इक्वल टू चार्ज इनटू वोल्टेज, यानी कि क्यू इनटू वी। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्या दे रखा है। ए कॉइल ऑफ एरिया 0.4 मीटर स्क्वायर हैज 100 टर्न्स। ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.04 वेबर पर मीटर स्क्वायर इज एक्टिंग नॉर्मल टू द कॉइल सरफेस। इफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूस्ड टू 0 in 0.01 सेकेंड देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दिस कॉइल विल बी। देखो, सबसे पहले हम गिवन जो है वो देख लेते हैं। हमें एरिया दे रखा है, एरिया इक्वल टू 0.4 मीटर स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन दे रखे हैं, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी दे रखा है, एक्टिंग नॉर्मल टू द कॉइल सरफेस, नॉर्मल टू द कॉइल सरफेस दे रखा हमें, यानी कि जो थीटा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि थीटा हमारा बी और ए के बीच बनता है। जब भी यहाँ पे नॉर्मल टू द कॉइल होगा थीटा क्या हो जाएगा, 0, और जब भी यहाँ पे पैरेलल टू द कॉइल सरफेस होगा तो थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। इफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूस, हमें मैग्नेटिक फील्ड शुरू में इतना इनिशियल ये हो जाएगा B1, फाइनल कितना है B2, 0 दे रखा है, और टाइम पीरियड टी दे रखा है 0.01 सेकेंड। हमें इसमें क्या निकालना है, इंड्यूस ईएमएफ। सबसे पहले हमारे पास जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो देखिए बेटा, जो हमारे पास सबसे पहले गिवन है वो लिख लेते हैं। एरिया 0.4 मीटर स्क्वायर था, उसके बाद कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स थी 100, उसके बाद हमें गिवन था मैग्नेटिक
B1 गिवन था हमारे पास, गिवन था B1 0.04 वेबर पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद हमें गिवन था B2 0। अब हमें चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है dB। मेरे पास क्या हो जाएगा 0 फाइनल माइनस 0.04 इनिशियल, यानी कि B2 माइनस B1 क्या आ गया मेरे पास -0.04। लेकिन हम लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड, तो मोड लगा देंगे। मेरे पास कितना आ जाएगा, मोड हमेशा पॉजिटिव कर देता है वैल्यू को, 0.04 तो बेटा हमारे पास टाइम दे रखा है t इक्वल टू 0.01 सेकेंड। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, EMF इंड्यूस EMF निकालना है। E इक्वल टू क्या होता है हमारे पास N dB बाई dt। यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई में A भी आ जाएगा। देखो बेटा हमारे पास एग्जैक्टली फॉर्मूला होता है EMF इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। फाई की वैल्यू हमें गिवन होती है और ये हमारा फॉर्मूला भी है। फाई इक्वल टू क्या होता है NBA। वैल्यू हम ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे, यानी कि यहाँ पे डी बाई डी टी में मेरे पास क्या बन जाएगा डी बाई डी टी और ब्रैकेट में आ जाएगा NBA। नंबर ऑफ टाइम्स कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है। जब भी किसी चीज का डेरिवेटिव करते हैं कांस्टेंट ब्रैकेट से बाहर आ जाता है। मेरे पास आ जाएगा dB बाई डी टी अंदर रह जाएगा और n और a मैं आगे लिख सकती हूँ, बाहर आ जाएगा। अब हमें सारी चीजों की वैल्यू पता है। n मेरा कितना था 100, एरिया मेरा कितना था 0.04 मीटर स्क्वायर इनटू dB हमने निकाला था B2 माइनस B1 करके, कितना आया था मेरे पास, सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास आया था 0.04। तो एरिया यहाँ पे 0.4 था अपॉन टाइम पीरियड मेरे पास कितना था 0.01 सेकेंड। ऊपर कितना है 4, देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसल, ये 0.4 है। इस 100 को मैं लिख सकती हूँ 10 की पावर 2 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -1। ये कितना आ गया इंटू 4, क्या है मेरे पास 16 इंटू 10 की पावर 1, यानी कि 160 और यूनिट क्या हो जाएगी वोल्ट। तो यही 160 वोल्ट मेरा आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट आंसर ये है, यानी कि 160 वोल्ट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं बेटा। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ए कॉइल ऑफ मीन एरिया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हैविंग 1000 टर्न्स इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ 0.4 गॉज। द कॉइल इज टर्न 180 डिग्री इन 1/10 सेकेंड। द एवरेज इंड्यूस EMF। सबसे पहले वही बेटा जो गिवन है वो देख लेते हैं। हमें पास एरिया दे रखा है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। नंबर ऑफ टर्न्स दे रखी है 1000। परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म फील्ड, परपेंडिकुलर है, एंगल थीटा कितना हो जाएगा 0। यूनिफॉर्म फील्ड यानी कि बी दे रखा 0.4 गोज, टेस्ला में कन्वर्ट कर देंगे। 1 गोज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। द कॉइल इज टर्न थ्रू 180 डिग्री, यानी कि थीटा 1 मेरे पास 0 डिग्री था, लेकिन थीटा 2 180 डिग्री से घुमा दिया। थीटा 2 क्या हो जाएगा 180 डिग्री इन 1/10 सेकेंड। टी मेरे पास क्या हो जाएगा 1/10 सेकेंड। एवरेज इंड्यूस EMF निकालना है। जो गिवन है लिख लेते हैं, उसके बाद फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। इजी है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देख लेते हैं बेटा। A long solenoid with 10 turns per centimeter has a small loop of area 3 centimeter square placed inside normal to the axis of the solenoid. If the current carried by the solenoid changes steadily from 2 ampere to 4 ampere in 0.2 second, what is the induced
वोल्टेज इन द लूप व्हाइल द करंट इज चेंजिंग। देखो हमारे पास सबसे पहले जो जो गिवन है वो लिख लेंगे। नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि यहाँ पे 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर। कैपिटल एन नहीं दे रखा, स्मॉल एन दे रखा है। स्मॉल एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। स्मॉल एन क्या हो जाएगा मेरे पास? 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर। एरिया दे रखा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे ही मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, यानी कि नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड थीटा 0 डिग्री। इफ द करंट कैरिड बाय द सोलेनॉइड, करंट चेंज हो रहा है। I1 क्या है? 2 एम्पियर। I2 क्या है? 4 एम्पियर। और डेल्टा टी टाइम पीरियड क्या आ जाएगा? 0.2 सेकेंड। इंड्यूस EMF निकालना है। सारी गिवन वैल्यू लिखते हैं, फॉर्मूले में पुट कर देंगे। सबसे पहले हमारे पास स्मॉल एन गिवन था 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 इंटू, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई। पर सेंटीमीटर है तो नीचे आ जाएगा 10 की पावर -2, ऊपर जाके क्या हो जाएगी? पावर प्लस। एक ये ऑलरेडी, तो मेरे पास कितना आ गया? 10 की पावर 3 टर्न्स पर मीटर। क्या लिखूंगी मैं इसको? टर्न्स पर मीटर। उसके बाद देखो एरिया गिवन है मेरे पास, कितना दे रखा है स्टेटमेंट में? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से मीटर में कन्वर्ट करूंगी, 3 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। -4 क्यों आया? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में कितने मीटर होते? 10 की पावर -2 स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा? -4 मीटर स्क्वायर। उसके बाद मेरे पास क्या गिवन था? I1 गिवन था 2 एम्पियर, I2 गिवन था 4 एम्पियर, और मेरे पास टाइम पीरियड गिवन था 0.2 सेकेंड में चेंज हो रहा है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ dt। यहाँ से मैं DI निकाल सकती हूँ। चेंज इन करंट क्या आ जाएगा? I2 माइनस I1 क्या है? 4 - 2 इक्वल टू 2। यहाँ से मैं लिख सकती हूँ DI/dt मेरे पास क्या हो जाएगा? 0। यहाँ से मैं लिख सकती हूँ DI/dt क्या हो जाएगा? DI कितना मेरे पास? 2 एम्पियर अपॉन कितना है? 0.2। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक 0 चली जाएगी, तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 10। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे। हमारा EMF का फॉर्मूला होता है d∅/dt। फाई की वैल्यू पुट कर देंगे d/dt। फाई होता है मेरे पास BA कोस थीटा। कोस थीटा 0 था तो मेरे पास कितना आ जाएगा? BA। ए मेरा बाहर आ जाएगा ब्रैकेट से, अंदर क्या बचेगा? dB/dt। अब फिर से वैल्यू पुट करूंगी मैं, A d/dt। B होता है मेरे पास μ0 स्मॉल n इंटू I। μ0 भी कांस्टेंट है, स्मॉल n भी कांस्टेंट से गिवन है, बाहर लिख लेंगे। I अंदर बच जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा? A μ0 n dI/dt। अब हमें सबकी वैल्यू पता है। एरिया अभी निकाला था हमने, 3 इंटू 10 की पावर -4 इंटू μ0, सबको पता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। n हमने निकाला था, मेरे पास कितना आया था? 10 की पावर 3, और DI/dt अभी निकाला था, कितना आया था? 10। सोल्व करेंगे, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 3.14। मेरा पूरा कंप्लीट सोल्व होके ये आ जाएगा 3.8 इंटू 10 की पावर -6। इंड्यूस EMF है, क्या हो जाएगा? वोल्ट। आंसर मैच कर लेते हैं बेटा।